डू वाइल लूप अगर आप ध्यान से देखें तो वाइल लूप से ही हम निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? क्योंकि वाइल डू वाइल में देखें तो वाइल जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन सिंटेक्स कुछ इस तरह से होगा। हम वाइल लूप को ही चेंज करेंगे डू वाइल में। कैसे करेंगे ज़रा देखिए स्क्रीन पे। हम वाइल को उठा के क्लोजिंग में डाल देंगे और एंड में सेमीकोलन लिखेंगे, और स्टार्टिंग में जहाँ वाइल लूप था वहाँ पे हमने डू कर दिया। डू भी एक कीवर्ड है वाइल की तरह, इसीलिए स्क्रीन पे आप देखेंगे कि इसका कलर भी कुछ अलग होगा टेक्स्ट से। सो डू और वाइल इनके ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस आपको डालना बहुत ज़रूरी है। बाकी इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू और इंक्रीमेंट सेम रहेगी, सेम पोजीशन पे। अब आप ध्यान से देखें तो आप इसमें देखेंगे कि डू से पहले जो हमने i = 1 लिखा है वो इसकी इनिशियल वैल्यू है, और इंक्रीमेंट वैल्यू एज इट इज़ है, और फाइनल कंडीशन जो हमने डाली है वो i < 20 है, वहाँ पे फाइनल कंडीशन है। अगर आप ध्यान से देखें तो डू वाइल और वाइल में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, सिर्फ थोड़ा सा सिंटेक्स आपको चेंज करना है। आपको स्टार्टिंग में डू डाल देना है और वाइल को क्लोजिंग में डाल देना है, लेकिन आपको एंड में सेमीकोलन डालना पड़ेगा। जब आप इसको रन करेंगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट। I'm repeating, you get the same result as you are getting in while loop, isn't it? चलिए हमने देख लिया डू वाइल और वाइल। अभी आप देखिए ज़रा डू वाइल में जो आउटपुट आया वो बिल्कुल सेम आया वाइल से। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हम <10 करेंगे तो आपके पास आउटपुट जो है वो <10 मतलब 10 टाइम्स प्रिंट होने वाला है। अगर यहाँ मैं 1000 लिखूँ कंडीशन में तो 1000 टाइम, बिकॉज हमने पहले ही देखा है कि जैसे कंडीशन फुलफिल होती है तब तक लूप आपका रिपीट होता जाता है, और जब आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं होती, फॉल्स हो जाती है, तो आपका कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं। तो हम थोड़ा बहुत इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम चेंजेस कर रहे हैं। अब हमने <5 कर दिया ये चेक करने के लिए कि हमारा आउटपुट क्या आता है। तो <5 में क्या होएगा, इक्वल्स टू डाला है तो 5 बार होगा। अगर हमने <5 बोला होता तो 4 टाइम्स, क्योंकि 1 से स्टार्ट होके 4 तक ही वैल्यू जाती, 5 में नहीं जाती। लेकिन अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि अगर आउटपुट डू वाइल से भी वही आया और वाइल से भी वही आ रहा है तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो चलिए उसके लिए हमें वाइल लूप पे जाना पड़ेगा और हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। उसके लिए हम वाइल लूप में कंडीशन को देखेंगे चेंज करके। डू वाइल में भी कंडीशन को हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज का मतलब हमको स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि हम वाइल में इस कंडीशन को जब चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास कोई भी आउटपुट नहीं आएगा अगर आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स है। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो आपका वाइल में कोई आउटपुट नहीं आएगा। लेकिन अगर हम यही केस डू वाइल के साथ करते हैं ग्रेटर देन, क्योंकि i तो 1 है, 1 > 5 हो ही नहीं सकता, लेकिन आप देखेंगे फिर भी 1 टाइम आउटपुट आया है। तो यही डिफरेंस आपको याद रखना है डू वाइल और वाइल में। वाइल और डू वाइल में बेसिक डिफरेंस ये है कि इफ द कंडीशन इज फॉल्स फॉर द बोथ केसेस, वाइल विल नॉट प्रिंट एनीथिंग बट डू वाइल विल प्रिंट एट लीस्ट वंस। ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी है, तभी आप इन दोनों का डिफरेंस जान पाएंगे। आपको ये भी याद रखना है कि डू वाइल को हम एग्जिट लूप बोलते हैं और वाइल को हम एंट्री लूप बोलते हैं, इसीलिए। सो ये दोनों में डिफरेंस भी आपको याद रखना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर डू वाइल लूप।